आज हम आपको पितृपक्ष के पावन दिनों से जुड़ी एक ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की गरीबी, दुख और कष्ट को हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप पितृपक्ष के दिनों में गुप्त रूप से गौ माता को सिर्फ एक खास चीज खिला देते हैं तो आपके जीवन से न केवल पितृदोष समाप्त होगा बल्कि आप धन, सुख, समृद्धि और अपार ऐश्वर्य के अधिकारी भी बन जाएंगे। पितृपक्ष के पावन दिनों में चुपचाप गाय को एक चीज खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप पितृपक्ष के दिनों में अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर आपके पितृ देवता और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। पितृपक्ष के पावन दिनों में चुपचाप गाय को खिला दे। यह एक छोटी सी चीज, करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्यु, दंड, पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्य धन के भंडार यूं कहें कि आपकी 7 पूछतें तक करेंगी। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाएंगे, दूर, और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन, वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। पितृपक्ष के दिनों में गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि पितृपक्ष एक है कि इन पवन दिनों में कर लेते हैं तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको पितृपक्ष पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि इस बार साल 2025 में पितृपक्ष कब है और इस महीने में किस तारीख को है। संपूर्ण जानकारी बताएंगे। इसी के साथ आपको इन दिनों में पवित्र नदी में स्नान करना है। इस दिन सभी भक्त जन श्री अपने पितृ देवता तथा माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर ही खिलते हैं। इससे मनुष्य के जन्मों जन्म अंतर की गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई है को रहता है, वह दिन अब आ गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे, हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह वे दिन होते हैं जब हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमारे द्वारा किए गए तर्पण, दान और पूजन को स्वीकार करते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में जो भी पुण्य का कार्य किया जाता है उसका 7 गुना फल मिलता है। इस दिन पितृ देवता की पूजा करने के साथ साथ देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जो भोग बनाया जाता है वह अपने पितृ देवता और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व पितृ पूजन, पिंडदान का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ, इस दिन पितृ हमारे पूर्वज पृथ्वी पर जरूर आते हैं और घर घर जाकर यह देखते हैं कि हमारे लिए क्या व्यवस्था की हुई है। शास्त्रों में लिखा है, गाय 33 कोटि देवताओं का वास स्थान है। पितृपक्ष में जब हम गाय की सेवा करते हैं तो हमारे पूर्वज प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। कहा गया है कि पितरों की तृप्ति बिना गौ सेवा के अधूरी रहती है। इन दिनों में आपके पितृ बड़े ही प्रश्न मुद्रा में होते हैं और यह दिन अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। एक तरफ दोस्तों, मान्यता है कि जिस दिन से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं उसे दिन चंद्र ग्रहण है।
तो जो चंद्र होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान के एकाक है। होता है इन पवित्र दिनों में पितृ पूजा करने के साथ साथ चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है और इस दिन अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ किया जाता है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए इन पितृपक्ष के पवित्र दोनों को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, जिस दिन से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं तो इस बार के पितृपक्ष के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कहीं सालों के बाद चंद्रमा का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 130 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन पितृपक्ष भी प्रारंभ है और भादों की पूर्णिमा भी है और साथ ही साथ चंद्र ग्रहण भी है। इससे इस दिन का महत्व हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि पितृपक्ष की पूजा के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। यह दिन अपने पितरों और पूर्वज का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दिनों में के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं और तो और पिंडदान भी नहीं कर सकते हैं। तो वैसे तो दोस्तों, इन पवित्र दिनों में स्नान और प्रातः का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से पितृपक्ष के किसी भी दिन कर लेते हैं तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप पितृपक्ष के दिनों में अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर अपने पितरों की और पूर्वजों के साथ साथ गौ माता की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। इस दिन सभी लोग चित्र पूजा अपने पितरों को तर्पण करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर ही खिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको अपने पितरों के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है, क्योंकि गौ माता का यह उपाय करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। गौ माता लक्ष्मी का ही रूप है। गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का बस माना जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर पितृपक्ष की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं। ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय को पितृपक्ष के दिनों में ही करना है और चंद्रदेव को आगे देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है। इस बार पितृपक्ष 2025 की शुरुआत 7 सितंबर रविवार को रात 8:41 पर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तिथि से होगी और इसका समापन 21 सितंबर रविवार को सर्व पितृ अमावस्या के दिन होगा। यह पूरे 16 दिनों की अवधि है जिसमें प्रतिदिन अलग अलग तिथियों पर पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण और दान करने की परंपरा है। हिंदू धर्म के अनुसार इस समय पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और हमारे पूर्वज धरती पर आकर अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करते हैं। पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी सर्व पितृ अमावस्या को उन सभी पितरों का सामूहिक श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि ज्ञात नहीं होती। इस प्रकार यह समय अपने पितरों को स्मरण कर उनसे आशीर्वाद पाने का सबसे उत्तम अवसर माना जाता है। तो इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी,
धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें, इस पवित्र दिनों में अपने पितरों की पूजा करने के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जनहित में जन कल्याण एवं जन सेवा करना। इसीलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको बताते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं या अपना नाम बताएं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, साथी से एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को लाइक जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक अपने पितरों को नमन करते हुए जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दे। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएं। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दे। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें। मनोकामना मांगकर छोड़ दें, क्योंकि जब आपके पितृ पृथ्वी पर आएंगे तो वह दीपक उन्हें उजाला दिखाएगी। क्योंकि उसे दिन अंधेरा होता है, पितृ पृथ्वी पर जरूर ही आते हैं, तो यह दीपक उन्हें उजाले का काम करेगा। दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले। इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया। मैंने आपको इस उपाय को जरूर करें, बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है। बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें पितृपक्ष के पावन दिनों में करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती। दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। घर से जो भी दोस्त हैं मैं हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।